नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हीरा परिहार। क्या पश्चिमी एशिया एक बड़े क्षेत्रीय युद्ध की कगार पर है? आज हम बात करने वाले हैं दुनिया की सबसे गर्म सैन्य टक्कर की, ईरान बनाम इजराइल। तेहरान पर हालिया हमलों और क्षेत्रीय जवाबी कार्रवाई के बाद तनाव बिल्कुल चरम पर है। ईरानी शहरों में धमाकों की गूंज से सवाल यहाँ पर उठ रहा है। तेहरान के पास इजराइल और अमेरिका के समन्वित हमलों ने पूरी दुनिया को यहाँ पर हिला कर रख दिया है और जवाब में ईरान ने भी इजरायली क्षेत्र और अमेरिकी संपत्तियों पर मिसाइलों और ड्रोन्स की झड़ी को लगा के रख दिया है और प्रधानमंत्री नेतन्याहू इसे अस्तित्व का खतरा बताए जा रहे हैं। तो वहीं ईरान का ये कहना है कि वो पलटवार करने में संकोच को नहीं करेगा, लेकिन सवाल यह है कि अगर सीधी जंग हुई तो आखिर किसका पलड़ा भारी होगा? आखिर किस देश की फौज ज्यादा पावरफुल, ज्यादा ताकतवर है? आज का सवाल यहाँ पर बड़ा दिलचस्प है। ईरान और इजराइल, आखिर कौन ज्यादा यहाँ पर ताकतवर है? न्यूक्लियर पावर, आर्मी नंबर्स, हथियार, सब की तुलना करेंगे आज के इस वीडियो में। हम 2026 के ताजा आंकड़ों के साथ इसको करेंगे, इजराइल बनाम ईरान सैन्य शक्ति का असली मुकाबला। दोस्तों, दोनों के पास जबरदस्त मिलिट्री पावर यहां पर है। दोनों देश की सेनाओं में जबरदस्त कैपेबिलिटीज, क्षमता है, लेकिन उनकी ताकत की संरचना, तकनीक और रणनीति में अलग अलग है। आइए करीब से इसको देखते हैं। सैनिकों से लेकर हवाई जहाज तक, मिसाइल से टैंक और नौसेना तक, ये समझ आएगी तो पता चलेगा कि संघर्ष आखिर कैसे बढ़ सकता है। अगर दोनों के बीच लंबा युद्ध हो जाए तो क्या होगा? चलिए इसको तथ्यों से समझते हैं। जून 2025 में हुआ इजराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट पहला बड़ा टेस्ट था। इजराइल ने ईरान की एयर डिफेंस को आसानी से चकमा दे दिया और उसके मिलिट्री एसेट्स को सैबोटेज करके रख दिया। अमेरिका का साथ भी इजराइल के काम आया, जिससे वो जल्दी अपने टारगेट हासिल कर लिया। और जब बात आती है आबादी और सैनिकों की आती है तो ईरान का कद यहाँ पर बहुत बड़ा है। 8.8 करोड़ की जनसंख्या के साथ ईरान के पास रीजन का सबसे बड़ा आर्मी और ईरान मिडिल ईस्ट की सबसे बड़ी खड़ी सेनाओं में से एक को रखता है। लगभग 6,10,000 एक्टिव सैनिक हैं, 3,50,000 रिजर्विस्ट और पैरामिलिट्री यूनिट्स के साथ हैं। ये नंबर्स ये इजराइल को पीछे छोड़ देते हैं और ये ईरान को लंबे ऑपरेशन और इलाके की सिक्योरिटी के लिए भारी मैन पावर को देता है। ईरान इनको इंटरनल सिक्योरिटी, बॉर्डर डिफेंस और एसिमेट्रिक वॉर के लिए इस्तेमाल कर सकता है। लंबी जंग लड़ने की ताकत को रखता है। ईरान को साइज में बेनिफिट है। ईरान 16 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और उसका इलाका इजराइल से 74 गुना बड़ा है। इसके पास स्ट्रैटेजिक डेप्थ है, यानी यह अपने हथियारों को बड़े इलाके में छिपा सकता है। ईरान का साइज और रीजनल रिच उसे लंबी जंग में टिकने में मदद कर सकता है। वहीं इजराइल की खड़ी फौज यहाँ पर छोटी है, करीब 1,70,000 एक्टिव सैनिक है, लेकिन इजराइल का मॉडल अलग है। स्पीड पर फोकस को रखता है, लेकिन इसकी पावर है तेज मोबिलाइजेशन में। सिर्फ 1,70,000 एक्टिव ट्रूप्स हैं, लेकिन इजराइल की पावर उसकी छोटी लेकिन बेहद ही प्रोफेशनल मिलिट्री और 4.65 लाख विशाल रिजर्व फोर्स जो तुरंत मोबिलाइज कहीं पर भी हो सकते हैं। क्विक एक्सपेंशन के लिए डिजाइन किया गया है। युद्ध के समय 500,000 रिजर्विस्ट को बुला ये सकता है, जो युद्ध के समय पलक झपकते ही यहां पर लामबंद हो सकते हैं। छोटी शांतिकालीन संख्या को ये क्षमता यहां पर बैलेंस कर देती है, लेकिन गजा में सालों की जंग से इजराइल के सैनिक थक सकते हैं। इजराइल मात्र 22,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, इतना छोटा कि एक मिसाइल भी यहां पर बड़े नुकसान को कर सकता है। इसलिए इजराइल का पूरा ध्यान अपनी मिसाइल डिफेंस पर ही रहता है। इजराइल की एयरफोर्स को तकनीकी बढ़त के लिए हमेशा जाना जाता है।
इजराइल के पास 600 से ज्यादा एयरक्राफ्ट, सैकड़ों एडवांस्ड फाइटर जेट्स, अटैक हेलीकॉप्टर्स और सर्विलांस प्लेन्स हैं। प्रिसीजन टारगेटिंग स्ट्राइक्स और इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म्स के साथ हैं। लॉन्ग रेंज मिशंस में ये माहिर है और एडवांस सिस्टम से रियल टाइम बैटलफील्ड कंट्रोल को ये रखते हैं। रियल टाइम इंटेलिजेंस और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर पर भी ये फोकस को करते हैं। आसमान की जंग में इजराइल का यहाँ पर एक तरफा दबदबा चलता है। इजराइल के पास अमेरिका से निर्मित F-15 और F-16 फाइटर जेट्स और 39 F-35 अदिर जैसे स्टील्थ फाइटर शामिल है। यह 48 AS-64 अपाचे हमलावर हेलीकॉप्टर और हवा में ईंधन भरने वाले विमान भी तैनात करता है, जो लंबी दूरी के स्ट्राइक मिशन को संभव बनाते हैं। ईरान 551 विमानों का संचालन करता है। ईरान के पास थोड़े कम विमान हैं, ज़्यादातर पुराने मॉडल हैं, जिनमें 188 लड़ाकू जेट शामिल हैं। हालांकि इनमें से कई पुराने अमेरिकी या सोवियत काल के मॉडल हैं, जैसे कि Su-24 और F-7। ईरान आज भी पुराने सोवियत और अमेरिकी विमानों पर ही डिपेंड है। वर्षों के प्रतिबंधों ने अपग्रेड और स्पेयर पार्ट्स को यहाँ पर सीमित कर दिया है। इसके बजाय तेहरान ने युद्ध के असीमित उपकरणों यानी कि एसिमेट्रिक टूल्स के रूप में ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइल्स में भारी निवेश को किया है। लेकिन ईरान ड्रोन, क्रूज मिसाइल और लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम से बैलेंस करता है। स्टैंड ऑफ स्ट्राइक्स में ये माहिर हैं। ये दूर से हमला करने और महत्वपूर्ण इलाकों की सिक्योरिटी की कैपेबिलिटीज को बढ़ाते हैं। वहीं कुल मिलाकर इस कमी को पूरा करने के लिए ईरान ने दुनिया का सबसे घातक ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइल नेटवर्क को खड़ा किया हुआ है। इजराइल 1000 से अधिक ड्रोन तैनात करता है और एक लेयर्ड एयर डिफेंस शील्ड स्तरित वायु रक्षा कवच संचालित किया करता है, जिसमें आयरन डोम मोस्ट इंपॉर्टेंट है कम दूरी के खतरों के लिए। वो डेविड सीलिंग है जो कि मध्यम दूरी की मिसाइल्स के लिए है, और इसके साथ ही एरो सिस्टम भी है जो कि यहाँ पर लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल्स के लिए है। और जबकि ईरान 2500 से अधिक वायु रक्षा इकाइयों को ये तैनात करता है, जिसमें रूसी मूल के S-300 सिस्टम और घरेलू स्तर पर विकसित मिसाइल रक्षा प्रणालियां यहाँ पर शामिल है। ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल्स की संख्या यहाँ पर 3000 से अधिक होने का अनुमान बताया गया है, जो इसे इस क्षेत्र के सबसे बड़े शस्त्रागारों में से एक बना के रखता है। इसमें कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है 300 से 1000 किलोमीटर और मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है 1000 से 3000 किलोमीटर की रेंज में शामिल है। कम दूरी की प्रणालियों में ईरान साहब 1 350 किलोमीटर और साहब 2 750 किलोमीटर का संचालन करता है। ये दोनों तरल ईंधन लिक्विड फ्यूल्ड यानी कि उससे चलती हैं। कियाम 1 भी तरल ईंधन वाली है, जिसकी मारक क्षमता यहाँ पर 750 किलोमीटर है और इसमें यहाँ पर बेहतर लक्ष्य निर्धारण की भी सुविधा है। ठोस ईंधन यानी कि सॉलिड फ्यूल्ड वाली फतेह श्रेणी में शामिल है, जिसमें फतेह 110 300 किलोमीटर और फतेह 313 500 किलोमीटर, जुल्फिकार 750 किलोमीटर। हॉर्मुज सीरीज इससे जहाज रोधी बैलिस्टिक मिसाइल्स के रूप में डिजाइन किया गया है, जिसकी रेंज यहाँ पर लगभग 300 किलोमीटर बताई गई है। वहीं मध्यम दूरी की श्रेणी में ईरान के पास साहब 3 के कई संस्करण हैं, जिनकी रेंज यहाँ पर 1200 किलोमीटर से 2100 किलोमीटर के बीच है। हज कासिम 1400 किलोमीटर और कासिम बशीर 1200 किलोमीटर बेहतर सटीकता वाली ठोस ईंधन प्रणालियां हैं। खैबर शेकन 1450 किलोमीटर दूर तक के लक्ष्यों पर हमला कर सकती है। ईरान ने फतह 1 और फतह 2 का भी अनावरण किया है, जिन्हें हाइपरसोनिक मिसाइलों के रूप में यहाँ पर बताया गया है और इनकी गति जो है वो है मैक 13 तक की है और इनकी रेंज जो है 1400 से लेकर 1500 किलोमीटर तक है। और इसके अलावा अन्य प्रणालियों में और भी शामिल है, जैसे कि गाद्र 110 2000 से लेकर 3000 किलोमीटर, सैजिल है 2000 किलोमीटर तक, खुर्रम शहर है 2000 किलोमीटर, कई वॉरहेड को ये ले जाने में सक्षम है। इमाद है 2000 किलोमीटर रेंज तक और इत्मेदाद है 1700 किलोमीटर तक की रेंज के
के साथ ये हैं, जबकि इजराइल अपनी मिसाइल और परमाणु क्षमताओं पर यहाँ पर जानबूझकर यहाँ पर अस्पष्टता को बनाए रखता है, लेकिन वह जेरिको श्रृंखला की बैलिस्टिक मिसाइलों का संचालन किया करता है। जहां जेरिको 1960 के दशक में फ्रांस की सहायता से विकसित यह इजराइल की पहली परमाणु सक्षम मिसाइल थी और इसे 1990 के दशक में रिटायर कर दिया गया था। वह जो जेरिको 2 है वह यह एक ठोस ईंधन वाली मध्यम दूरी की मिसाइल है और यह वर्तमान में चालू चल रही है, लेकिन 2026 तक इसे चरणबद्ध तरीके से हटाए जाने की उम्मीद भी बताई जा रही है। और यह साबित उपग्रह प्रक्षेपण यान यानी कि सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का आधार भी है और जेरिको 3 यह अधिक उन्नत मिसाइल बताई जा रही है, जिसका पहला परीक्षण 2008 में किया हुआ था और यह 2011 से परिचालन में चल रहा है। यह एक इंटरमीडिएट रेंज यानी मध्यवर्ती दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसके बारे में यह माना जाता है कि यह लंबी दूरी की रणनीतिक सुरक्षा को प्रदान करता है। इसके अलावा अन्य मिसाइल प्रणालियां डेलिला बैलिस्टिक मिसाइलों के अलावा इजराइल डेलिला मिसाइल को तैनात करता है। यह सड़क पर चलने वाली यानी कि ये रोड मोबाइल है और हवा से सतह और सतह से सतह पर मार करने वाली एक सटीक मिसाइल है, जिसे मूल रूप से यहाँ पर यूएवी यानी कि अनआर्म्ड व्हीकल डिकॉय के रूप में विकसित किया गया है। वह गैब्रियल परिवार इजराइल की प्राथमिक एंटीशिप मिसाइल प्रणाली के रूप में कार्य करता है और 1972 से सेवा में है। और इसके साथ ही लोरा इजराइल लोरा यानी कि लॉन्ग रेंज आर्टिलरी का भी ये संचालन करता है। यह 280 किलोमीटर की रेंज वाली एक ठोस ईंधन वाली बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसे यहाँ पर इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री यानी कि IAI ने IMI के सहयोग से विकसित किया है। और ईरान की ग्राउंड फोर्स के पास ज्यादा टैंक है। जमीन पर ईरान के पास यहाँ पर 2675 टैंक हैं, जो इजराइल के मुकाबले यहाँ पर दोगुने हैं। 10,000 आर्म्ड व्हीकल्स हैं, 1500 से ज्यादा मोबाइल रॉकेट लॉन्चर्स हैं, आर्टिलरी है, मास और सैचुरेशन टेरिटरी डिफेंस में ये कमाल है। ये बड़े पैमाने की जमीनी जंग और लंबे ऑपरेशन के लिए बने हुए हैं। ईरान एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस नाम का एक नेटवर्क को भी चलाता है, जो प्रॉक्सी ग्रुप्स और क्वाड फोर्स ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी कि IRGC की एक विशिष्ट ये विदेशी शाखा है, जो गुप्त ऑपरेशन में ये माहिर है। जबकि इजराइल के पास यहाँ पर 1300 टैंक्स हैं और इजराइल के पास कम टैंक व्हीकल्स हैं, लेकिन इजराइल के पास मर्कबा टैंक है, जिन्हें दुनिया के सबसे सुरक्षित और एडवांस टैंकों में गिना जाता है। इजराइल के स्वदेशी रूप से निर्मित मर्कबा टैंकों को तकनीकी रूप से उन्नत और युद्ध के मैदान में परखा हुआ माना जाता है। एडवांस टारगेटिंग, मोबिलिटी, एडवांस सेंसर्स, प्रिसीजन म्यूनिशंस और आधुनिक आर्टिलरी और मैन्यूवर वॉरफेयर छोटी फोर्स से बड़ा धमाका यहाँ पर दिखता है। ये तेज मैन्यूवर और सटीक हमलों पर जोर दिया करते हैं। ईरान मास्ड फायर पावर पर इजराइल टेक्निक्स और फुर्ती पर भरोसा को किया करता है। इजराइल को टेक्नोलॉजी, एयरफोर्स और दुनिया की बेस्ट इंटेलिजेंस सर्विस का बेनिफिट है। इजराइल के पास 228 रॉकेट लॉन्चर्स हैं और ईरान की असली ताकत उसकी 3000 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल से यहाँ पर हैं। कम दूरी शॉर्ट रेंज के साथ फतेह 110 जो कि मैं पहले बता चुका हूं और जुल्फकार भी बता चुका हूं, जो कि ये मिसाइलें 300 से 750 किलोमीटर तक सटीक निशानों को लगा सकती हैं। हाइपरसोनिक ताकत के साथ ईरान ने फतेह 1 और 2 का दावा भी किया है, ऑलरेडी बता चुका हूं, जिनकी गति मैक 13 तक है। लंबी दूरी के साथ खुर्रम शहर और सैजी जैसी मिसाइल से 2000 किलोमीटर दूर तक के मार को कर सकती हैं, ऑलरेडी मैं व्याख्यान कर चुका हूं, जिससे पूरा यूरोप और मिडिल ईस्ट उनकी जद में आ जाता है। वहीं ईरान की मिसाइल्स के सामने इजराइल के पास एक अभेद दीवार है, वो है आयरन डोम, जो कि छोटे रॉकेट्स के लिए है। वो डेविड सीलिंग है, वो है यहाँ पर मिड रेंज के लिए यानी कि मध्यम दूरी के लिए है। और एरो सिस्टम भी है, जो अंतरिक्ष की सीमा पर बैलिस्टिक मिसाइल्स को नष्ट कर देता है। साथ ही इजराइल की अपनी जेरिको 3 मिसाइल्स, जो कि यहाँ पर रणनीतिक सुरक्षा को प्रदान किया करती हैं।
ईरान के पास 109 नौसैनिक जहाज है, जिनमें 25 पनडुब्बियां इनके सबमरीन से यहाँ पर शामिल है। और ईरान की नौसेना हॉर्मुज स्ट्रेट जैसे महत्वपूर्ण रास्ते पर ये कंट्रोल के लिए फोकस्ड है, या यूं यहाँ पर ये कहें कि इसे खाड़ी यानी कि गल्फ और हॉर्मुज जलडबरू मध्य यानी कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज में ये महत्वपूर्ण क्षमता या कैपेबिलिटीज को प्रदान करता है। सबमरीन्स, फास्ट अटैक क्राफ्ट, फास्ट अटैक्स बोट्स, मिसाइल पेट्रोल वेसल्स के साथ है, नैरो सी लेन में स्वार्मिंग टैक्टिक्स, कोस्टल मिसाइल से ये चैलेंज देते हैं। मिसाइल वाले जहाज और कोस्टल डिफेंस सिस्टम से बड़े नौसेनाओं को ये चुनौती दे सकते हैं। इजराइल 82 नौसैनिक जहाजों को रखता है, जिनमें से 6 पनडुब्बियां और 7 आधुनिक कॉर्वेट यानी कि कॉर्वेट्स शामिल हैं। इसका मुख्य ध्यान यहाँ पर तटीय सुरक्षा निवारण यानी कि डिटरेंस पर ये है, और इजराइल की छोटी नौसेना सबमरीन और मिसाइल जहाजों पर ये केंद्रित है, और स्पेशलाइज्ड सबमरीन स्ट्रेटेजिक डिटरेंस के लिए है, मिसाइल शिप्स कोस्टल प्रोटेक्शन और क्विक स्ट्राइक्स के लिए है, नेशनल वाटर्स पर ये फोकस को करते हैं, ये तट रक्षा और स्ट्रेटेजिक डिफेंस के लिए है, न कि यहाँ पर पूरे क्षेत्र पर कब्जा करने के लिए है। इजराइल का सालाना डिफेंस बजट ईरान से कहीं ज्यादा है। असली डिफेंस यहीं पर दिखता है, और इजराइल का सालाना डिफेंस का जो बजट है वो लगभग $34.6 बिलियन है। ईरान के $15.45 बिलियन से ये 2 गुना ज्यादा है। यही पैसा इजराइल को यहाँ पर दुनिया की सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी देता है, खुफिया प्रणालियों को देता है, और स्टील्थ फाइटर जेट्स को ये दिलाता है, और इससे यहाँ पर एडवांस टेक साइबर मिसाइल डिफेंस में एज मिलता है। ईरान सैंक्शंस से लोकल प्रोडक्शन पर निर्भर है, मिसाइल्स में माहिर है, ये एरो, आयरन डोम, डेविड स्लिंग्स और एरो इंटरसेप्टर्स में शामिल है। ये एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम, साइबर वॉरफेयर और इंटेलिजेंस में निवेश को करते हैं इजराइल। दूसरी ओर यहीं पर ईरान प्रसाल यानी कि डिस्पर्सल, गतिशीलता यानी कि मोबिलिटी, और भारी गोलाबारी यानी कि वॉल्यूम ऑफ फायर पर यह डिपेंड करता है। 2024 से अब तक ईरान के ज्यादातर मिसाइल्स इन्होंने और अमेरिका गठबंधन के साथ मिलकर रोक लिए, लेकिन लंबे युद्ध में ईरान आखिर क्या करेगा? ईरान का छोटा बजट और सैंक्शन ने उसे स्वदेशी हथियारों, ड्रोन्स और सस्ते मिसाइल सिस्टम पर फोकस करने को मजबूर किया है। 2026 के ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में इजराइल 15वें और ईरान ठीक उसके पीछे 16वें स्थान पर चल रहा है, और इजराइल की तकनीक और यूएस गठबंधन से यहाँ पर बढ़त है, बराबर ताकत है, लेकिन इजराइल का यूएस कनेक्शन वाइल्ड कार्ड है। अमेरिका ने हालिया संकट में अतिरिक्त फोर्स इजराइल को भेजा हुआ है, जो भू राजनीतिक दांव को यहाँ पर दिखाता है। परमाणु क्षमता में हालांकि इजराइल यहाँ पर आधिकारिक तौर पर यहाँ पर बिल्कुल साइलेंट रहता है, लेकिन ये भी मानना है कि उसके पास 90 परमाणु हथियार हैं। ईरान का दावा यह है कि उसका प्रोग्राम सिर्फ यहाँ पर नागरिक उद्देश्यों के लिए ही है, और ईरान की जो ताकत है, ईरान के पास संख्याओं में, नंबर्स में और मिसाइलों की तादाद के पैमाने और विविधता में निहित है। इसके अलावा ईरान के पास अधिक जनशक्ति है यानी कि मैन पावर है, और भौगोलिक गहराई यानी कि ज्योग्राफिक डेप्थ भी है। वहीं इजराइल की जो पावर है, इजराइल के पास यहाँ पर उच्च तकनीक है यानी कि टेक्नोलॉजी है, वायु श्रेष्ठता और परमाणु निवारक है। इजराइल का बेनिफिट उसकी सटीक मारक क्षमता है यानी कि प्रिसीजन स्ट्राइक कैपेबिलिटीज है, लंबी दूरी की प्रतिरोधक क्षमता और परिष्कृत मिसाइल रक्षा प्रणाली में है। अगर यह टकराव एक पूर्ण युद्ध में बदलता है तो यह केवल 2 देशों के बीच ही नहीं रहेगा, बल्कि ये पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था और शांति को खतरे में डाल देगा। हालिया एयर स्ट्राइक्स, अलर्ट और मूवमेंट इसकी गवाही को दे रहे हैं। छोटा जवाब भी यहाँ पर बड़ा युद्ध को भड़का सकता है। ईरान की मिसाइल्स, इजराइल की डिफेंस और यूएस बैंकिंग से मिश्रण यहाँ पर खतरनाक है। ये व्यापार और एनर्जी रूट्स को प्रभावित कर सकता है। दोनों की आक्रामक रक्षात्मक ताकत मिसाइल से जहाज तक अनिश्चित परिणाम यहाँ पर दे रही है। शॉर्ट टर्म में इजराइल आगे है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ईरान का पलड़ा भारी है। डिप्लोमेसी, मिलिट्री पोजीशनिंग और फैसले यहाँ पर तय करेंगे कि अगला चरण क्या होगा। असली जंग में बहुत कुछ यहाँ पर डिपेंड करता है। मेरे दोस्तों, दोनों तरफ यहाँ पर स्ट्राइक्स हैं, अलर्ट्स, एस्केलेशन का खतरा है, लिमिटेड रिटेलाइजेशन से रीजनल वॉर, ऑयल रूट्स ब्लॉक हो सकते हैं। दोस्तों, क्या लगता है आपको कौन जीतेगा? आपका क्या ख्याल है? आपको क्या लगता है
क्या तकनीक संख्या पर भारी पड़ेगी या ईरान का मिसाइल भंडार युद्ध का रुख ही मोड़ देगा? कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो या जानकारी अगर महत्वपूर्ण लगी है तो इसे लाइक करिए और इसे शेयर कीजिए और डिफेंस अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें प्लीज। मिलते हैं अगली वीडियो के लिए, तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। जय हिंद, भारत माता की जय। और हमें फेसबुक पर, इंस्टाग्राम और थ्रेड्स और एक्स पर देशभक्त डायलॉग के नाम से फॉलो करना ना भूलें प्लीज। जय हिंद, भारत माता की जय।